जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति यानी कि एक महिला को धन मिला, लेकिन उसके कुछ नियम होते हैं जिन नियमों का पालन न करने की वजह से उन्हें हानि उठानी पड़ी। एक प्रकार की सत्य घटना है धन मिलने की, यानी कि माया मिलने की, जिसको बहुत लोग माया मिलना कहते हैं, बहुत लोग खजाना मिलना कहेंगे, बहुत लोग अन्य शब्दों का उपयोग करेंगे। लेकिन एक प्रकार से ये जो सत्य घटना है कि ये किस तरह से वैसी ऐसी ही बहुत सारी घटनाएं हुई होंगी, बहुत सारे लोगों को पता होगी। मिलती जुलती कई घटनाएं जो होती हैं वो कई क्षेत्रों में, कई राज्यों में लोगों को पता होती है। तो हो सकता है और भी आप में से बहुत लोगों ने ऐसी घटनाएं सुनी हो, लेकिन हम आपको एक सत्य घटना बता रहे हैं एक स्थान की, कि उस स्थान पे क्या हुआ था। एक गांव था, अभी भी है खैर, पर हम आपको कथा सुना रहे हैं वहां की कि क्या हुआ, इसलिए आपको बता रहे हैं कि एक गांव था। उस गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। एक सेठ सेठानी रहते थे। जो सेठ सेठानी थे वो काफी बुजुर्ग थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। उनके घर में उन्होंने जो भी धन पहले के समय से कमाया हुआ था, जोड़ा हुआ था, क्योंकि संतान नहीं थी तो उन्होंने ज्यादा कुछ फैलाने के बजाय उसी धन को गड़ा दिया, जमीन में गड़ा दिया और वहीं पे रहते थे। उनके घर में फिर एक महिला काम करने के लिए आई। महिला जो थी, उनके पति का स्वर्गवास हो चुका था, तो उनके जो थे 3 बच्चे थे, उनके साथ वहां पे नौकर का काम करना के लिए आ गई, वहीं पे रहने लगी। अब हुआ ये कि सेठ सेठानी जो थे उन्होंने उस जगह को, क्योंकि संतान तो थी नहीं उनकी और जो माया थी वो वहीं पे उन्होंने गड़ाई हुई थी, लेकिन संतान न होने की वजह से और काफी उम्र हो जाने की वजह से उन्होंने सोचा कि अब इस माया को निकालने का कोई अर्थ नहीं बनता, और वो वहीं पर उस माया को छोड़कर उस नौकरानी को बताकर कि यहाँ पे गड़ी हुई है, वहां से वो चले गए। उस स्थान पे जो माया गड़ी हुई थी वो थोड़ी बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा थी, बहुत बड़ी मात्रा में वो थी। अब हुआ ये कि जो नौकरानी वहां पे रहती थी बच्चों के साथ, उस नौकरानी को बार बार सपने आते थे कि मैं यहाँ पे हूं, तुम खोद के निकाल लो, मैं यहाँ पर हूं, खोद के निकाल लो। और ये जो गड़ा हुआ धन रहता है इसमें देवी शक्ति का वास हो जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भूत प्रेत का वास हो जाता है, देवी शक्ति का वास हो जाता है। और देवी शक्ति इतनी उग्र होती है कि उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी उसे प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे स्थान से जो ऐसी चीजें होती हैं, ये स्थान बदल भी सकती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जमीन के अंदर जा भी सकती है, ये सारी चीजें हो सकती है और अपने आप बाहर भी आ सकती है। तो उन्हें ये स्वप्न बार बार आते थे कि भाई मुझे निकाल लो, मुझे निकाल लो, लेकिन उन्होंने प्रयास नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने इसे निकाला तो कुछ ना कुछ बदले में देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ गलत जरूर होता है। और उन्हें यह स्वप्न आता था बार बार कि तुम इसे निकालना चाहती हो अगर, तो अपने बड़े बेटे और बहू ये दोनों की बलि तुम चढ़ा दो, तो ये पूरा की पूरा धन, बैलगाड़ी भर के धन यहाँ पे गड़ा हुआ है, पूरा तुम्हारा हो जाएगा, तुम ऐसा कर लो। तो उन्होंने कभी भी निकालने का प्रयास नहीं किया। उनके जो बेटे थे वो बेटे एक बार खेत में गए तो उनको वहां पे खेत में बैठे हुए थे, वहां पे बैठे बैठे उन्होंने कुछ हलचल सी सुनी, तो उन्होंने मिट्टी हटाई, तो वहां पे उन्हें सिक्के मिलना शुरू हो गए। पहले एक सिक्का मिला, फिर दूसरा सिक्का मिला, फिर तीसरा सिक्का मिला, ऐसे उनको कई सिक्के मिले। और इतने में किसी ने पीछे से आवाज दी तो उन्होंने पलट के देखा, और जब वापिस उन्होंने वहीं पे सिक्कों को देखने का प्रयास किया तो वो सिक्के निकलना बंद हो गए। मतलब जितने भी उनको मिले थे, 10-12 सिक्के मिले होंगे, उतने सिक्के लेकर वो आ गए। तो माया जब जिसको मिलना चाहती है, जिसको भी भाग्य में होती है, उसे स्वतः प्राप्त हो जाती है। और ये जो शक्तियां होती हैं ये इतनी आसानी से आप उनको हरा नहीं सकते, आपके कोई भी हरा नहीं सकता। कहीं पे भी अगर माया गड़ी हुई रहती है तो उसे कोई भी अपनी इच्छा से नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये जो चीजें होती हैं ये धीरे धीरे अपना स्वरूप बदल लेती हैं और ये अदृश्य हो जाती है। मान लीजिए कि आपने अगर कहीं पे धन गड़ाया है और आप की मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद अगर आप ये सोचते हैं कि भाई आपका गड़ाया हुआ धन 100-200 साल बाद कोई वहां से खोद के निकाल लेगा, तो ऐसा नहीं होता है। वो जो माया होती है या तो मिट्टी का रूप ले लेती है, या तो अपना स्वरूप बदल के मिट्टी हो जाती है, या फिर वहां से वो हट जाती है, वो अपना स्थान भी बदल लेती है, या फिर वो अदृश्य भी हो जाती है, क्योंकि वो एक शक्ति होती है। जहां पे भी धन गड़ा रहता है वहां पे एक शक्ति होती है जो वहां पे आ जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा ग्राम जो क्षेत्रपाल होते हैं, सभी जगह पे भैरव होते हैं, सारी देवी शक्तियों को अलग अलग क्षेत्रों में एक कर्तव्य सौंपा जाता है। वैसे भी गड़ी हुई जो माया रहती है उसकी जो देवी होती हैं वो उसे अदृश्य कर ही देती हैं। और जब देवी की इच्छा होती है कि किसी को मिले तभी मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती। ऐसी ही घटना इस घर में भी थी कि उन्होंने
जो उनकी नौकरानी थी, पूरा जीवन बिता दिया, लेकिन वहां से कभी माया खोदने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी कि इसका परिणाम यही होगा कि उनके बच्चों के जीवन पे कुछ ना कुछ हानि होगी। क्योंकि अगर मिलना होगी तो जैसे उनके बेटे को खेत में मिले सिक्के मिले थे, तो उन्होंने ले आके अपनी माँ को ही दिए थे कि देखो मुझे आज ही सिक्के मिले हैं, तो ये एक प्रकार का संकेत था। लेकिन ऐसे अगर मिल जाती तो ठीक है, लेकिन खोद के निकालने का प्रयास नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्होंने कभी भी अपने घर में खोद के निकालने का प्रयास नहीं किया। और ये भी सत्य है कि अदृश्य होती है। आप में से कई लोगों को कई बार ऐसा पता चला होगा कि भाई आपके घर में कुछ गड़ा है, आपने खोदने का प्रयास किया होगा, जबकि ऐसा प्रयास कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें अदृश्य हो चुकी होती हैं और अदृश्य चीजों का भी आभास होता है। कई बार देवी देवता जो रहते हैं वो बताते हैं कि भाई आपके घर में कुछ गड़ा हुआ है, पर वो अदृश्य रहता है। वास्तव में अब वो वहां नहीं रहता, वो अपना स्थान बदल चुका रहता है या स्वरूप बदल के मिट्टी हो चुका रहता है, वो वहां पे होता नहीं है, पर वो दिखाई देता है। कई बार ये भी रहता है कि किसी देव कृपा से आपके घर में देवी देवता दिखाई देते हैं कि भाई जमीन में आपके वहां पे मुझे सोने का हंडा दिख रहा है, पर वास्तव में वो हंडा होता नहीं है वहां पे। वो एक प्रकार की देव कृपा होती है कि आपका वो जो भूमि है वो पवित्र है, वहां पे आपकी वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी आपके घर में, आप अच्छी उन्नति करेंगे। इसके संकेत भी ऐसे दिखाई देते हैं कि कुछ गड़ा हुआ दिखता है या कुछ रहता है, तो वो वास्तव में वो होता नहीं है। अगर खोदेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, वो देव कृपा है जो अदृश्य रूप में होती है, सूक्ष्म रूप में होती है। तो वो दिखती जरूर है देवी देवताओं को, लेकिन वो निकलती नहीं है, कभी बाहर नहीं आती। इसलिए ऐसे विचार नहीं रखना चाहिए कि आप खोद के निकाल लेंगे। खोद के निकालने से अमीर अगर बनना होता तो अब तक कई सैकड़ों हजारों परिवार ऐसे होते जिनको कभी ना कभी की गड़ी हुई धन संपत्ति मिलती और वो अमीर हो जाते, पर ऐसा बहुत कम होता है। हाँ, जिसके भाग्य में होता है उसको जरूर मिल जाती है, स्वतः अपने आप कहीं भी किसी माध्यम से बाहर निकल आए, उनको संकेत मिले और मिल जाए, वो बात अलग रहती है। पर खोद के कोई मनुष्य नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये चीजें अदृश्य हो जाती है, एक समय के बाद अदृश्य हो जाती हैं। तो ये जो घटना थी, इससे आपको ये सीख मिलती है कि ये जो चीजें, अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और अगर आपको इन चीजों में थोड़ा सा भी अगर आपको दिलचस्पी है कि ये चीजें ऐसे ऐसे होती हैं, आपने सुनी होगी, तो बहुत लोग भाग दौड़ करते हैं इस विषय में कि ऐसा कुछ पता चल जाए आपके खेत में या आपके घर में। तो ये चीजें अदृश्य रूप में होती हैं, ये अपना स्वरूप बदल लेती हैं। अगर किसी ने गढ़ाई भी होगी तो स्वरूप बदल लेती है, ये वास्तविक रूप में फिर नहीं मिलती। आप खोदेंगे तो भी वहां वो चीज नहीं मिलेगी। और ये स्थान भी बदलती है, जगह बदल लेती है। आज आपके घर में दिखाई देगी, कल पड़ोसी के घर में दिखाई देगी। यानी अगर आपके घर में पूजा पाठ आपने बंद कर दिया, अशुद्धि से रहना शुरू हो गए, गंदगी से रहना शुरू हो गया, तो ये सरक के दूसरे के घर में दिखने लगेगी। जिसके घर में दिखेगी उसके घर में वृद्धि होगी, धन सुख सुविधा की वृद्धि होगी उसके घर में, निकल के बाहर नहीं आती है क्योंकि ये सूक्ष्म रूप में होती है। तो उनके घर सरक जाएगी तो फिर वहां वृद्धि होगी। तो ये जो माया कई बार जमीन में दिखाई देती है, ये अदृश्य रूप में होती है, जो सरकती है और जिस घर के नीचे जाती है उनको धन लाभ होता है। तो ये चीज होती है, वास्तव में वहां कुछ गड़ा हुआ नहीं रहता। तो इस तरह से शक्तियां एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो ये घटना थी उस परिवार की, जिस परिवार में ऐसा हुआ कि भाई उनके घर कोई संतान नहीं हुई, और उसके बाद जो इनके बेटे थे, यानी कि जो नौकरानी बनी थी, जो माताजी वहां पर नौकरानी बनी थी, जिनके बच्चे थे, उनके साथ भी एक घटना हुई कि जो उनके बड़े बेटे, क्योंकि बड़े व्यक्ति पे, घर के बड़े व्यक्ति पे ही ज्यादा इसकी मार होती है कि कुछ ना कुछ दुष्परिणाम होते हैं। तो या तो बड़ा बेटा या बहू मरते हैं, या बड़े बेटे के घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। तो इनके घर भी यही हुआ था कि पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी इनके बड़े बेटे के यहाँ, और पुत्रियां ही पुत्रियां हुई थी, पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी इनके घर में, क्योंकि वो जो शक्ति वहां पे थी, जो वहां पे माया गड़ी हुई थी, उसकी वजह से पुत्र की प्राप्ति इनको नहीं हुई। और इनको कहा भी कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में बेटे का जन्म हो जाए, सब कुछ हो, तो बस एक जोड़ा बलि के रूप में हमें दे दो, कि अगर एक जोड़े की, पति पत्नी की मृत्यु अगर घर में हो जाएगी तो आपको बेटा भी मिल जाएगा। लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया, जो माता जी थी उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, जो जैसी है गड़ी रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए, जो है बस है, जितना है उतना का। कन्या ही कन्या अगर हो रही है मेरे बेटे के यहाँ तो कोई बात नहीं, कन्या कन्या ही ठीक सही, कुछ नहीं चाहिए हमें। और इस तरह से उन्होंने उस चीज को नकारा। और ये घटना सिर्फ एक परिवार के साथ नहीं हुई, ऐसी कई घटनाएं आपने सुनी होंगी आपके चारों तरफ, अपने क्षेत्रों में आपने बहुत सारी घटनाएं सुनी होंगी कि ऐसा होता है कि माया जो रहती है वो अदृश्य रूप में रहती है, जो आपके घर में अगर नीचे आती है तो वो घर में धन सुख संपत्ति वैभव की बढ़ोतरी करती है। और ये आती कब है? जिस घर में पवित्रता रखी जाती है, जिस घर में पूजन पाठ होते रहते हैं, हवन होते रहते हैं, जो अच्छा सात्विक और पवित्र घर होता है, उस घर में माया अपना स्थान स्वयं बनाती है। और ये जो स्थान बनता है ये बनता ही है। बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जिन घरों में हवन पूजन पाठ सब कुछ होता है, उस घर में अदृश्य रूप में, सूक्ष्म रूप में माया आती है, यानी कि वो आपके घर के नीचे कहीं भी जमीन में स्थापित हो जाती है, जिससे कि आपके घर में वृद्धि हो। तो वो कभी बाहर नहीं आती, निकलती नहीं है, लेकिन वृद्धि होना शुरू हो जाती है आपके घर में। तो ये सब सात्विकता, पूजा पाठ और भक्ति से होता है। तो ये थी एक सत्य घटना एक गांव की, जहां पे ये सारी चीजें हुई थी कि भाई इससे आपको सीखने को मिले कि घर में पवित्रता अगर रखता है जो व्यक्ति, घर में
भले ही आप किसी भी देवी देवता को मानते हैं, अगर आप घर में पवित्रता रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं घर में, तो इस तरह से धन का आगमन होने के लिए देवी देवताओं भी आपके घर पे आते हैं और आपके लिए ऐसी व्यवस्थाएं करते हैं कि आपके घर में उन्नति हो। तो ये थी जानकारी माया के ऊपर, और भी आगे हम माया से संबंधित वीडियो लेकर आते रहेंगे। जो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं पहले के समय में, अगर आज के समय में कोई व्यक्ति उस तरीके से घर में साफ सफाई रखे, पूजा पाठ करे, तो उसके भी घर में ये चीजें दिखाई देती हैं। उसके ऊपर वीडियो बना के लाएंगे कि किसके साथ क्या घटना हुई। अभी तक ले इतना ही। जय श्री कृष्ण।